16 अप्रैल 2026 वन लाइनर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन तथा वाराणसी में जंतर मंतर किसने बनवाए? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में जंतर मंतर किसने बनवाए? सवाई राजा जयसिंह ने। सवाई राजा जयसिंह। ये जो जंतर मंतर बनवाए थे, ये तो सवाई राजा जयसिंह ने बनवाए थे, लेकिन अगर हम कहें कि पिंक सिटी, हम जयपुर को कहते हैं ना पिंक सिटी, क्योंकि गुलाबी रंग से रंग दिया था उसको। प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहा था, इसीलिए उसे गुलाबी रंग से रंग दिया था। तो वो सवाई राम सिंह द्वितीय ने किया था। सवाई राम सिंह द्वितीय ने पिंक सिटी बनाया था जयपुर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्पीड में करते हैं जरा काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत पीछे चल रहे हैं क्योंकि हम कई क्वेश्चन अपडेट हो चुके हैं। शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर कौन सा मराठा पेशवा था? शिवाजी के पास बाजीराव प्रथम। गुरिल्ला पद्धति में माहिर शिवाजी के बाद। नेक्स्ट, एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन वादक हैं, वायलिन वादक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रानीखेत की स्थापना कब की और किसने? रानीखेत रेमजे ने स्थापना की रानीखेत की। कब? 1869 में रेमजे ने स्थापना की। रानीखेत एक बीमारी का नाम भी है जो किसमें होता है? मुर्गियों में। इसकी खोज कहाँ हुई? मुक्तेश्वर, पशु चिकित्सा का मक्का कहा जाता है मुक्तेश्वर वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड कब हुआ था? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पेशावर कांड, जो कि पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, कब हुआ था? 1930 में। बैरिस्टर मुकुंदी लाल कौन थे? पेशावर कांड में जो फंसे थे, मतलब जैसे हमारे वीरचंद सिंह गढ़वाली और उनके जो सहयोगी थे, उनका केस लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने कोई पत्र भी निकाला था क्या? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने कोई पत्र निकाला था 1922 में, निकाला था तरुण कुमाऊं नाम से। यंग इटली की तर्ज पे तरुण कुमाऊं नाम का पत्र निकाला था बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल को विदेश जाने के लिए धन किसने दिया था? दानवीर घनानंद खंडूरी ने, है ना। दानवीर कहा जाता है घनानंद खंडूरी को। तो उसने विदेश जाके बैरिस्ट्री की थी इन्होंने। जो विदेश का पढ़ा हुआ लॉयर होता है उसे बैरिस्टर कहते हैं। तो इन्होंने ये किया था। गढ़वाल पेंटिंग्स किसने लिखी है? मुकुंदी लाल ने लिखी है। सम नोट्स ऑन मौलाराम किसने लिखी है? मुकुंदी लाल ने लिखी है। तो मुकुंदी लाल से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। इन्हीं के प्रयासों से फिर क्या खुलता है? मौलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर में, इन्हीं के प्रयासों से खुलती है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, देघाट में खादी के प्रचार हेतु उद्योग मंदिर, देघाट में उद्योग मंदिर किसके प्रयासों से? खादी उद्योग मंदिर, देघाट में खादी उद्योग मंदिर किसके प्रयासों से खुला? ज्योतिराम कांडपाल, वर्ष 1937। ज्योतिराम कांडपाल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? डाडा मंडी में शुरू हुआ था ना व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 के समय पे। तो डाडा मंडी से शुरू हुआ था। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन नेगी। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे ना। कौन बने थे? विनोबा भावे, है ना। विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी बने। नेक्स्ट, अगला सवाल है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हो गया जगमोहन सिंह नेगी। उत्तराखंड में अगस्त क्रांति का संबंध किससे है? अगस्त क्रांति का संबंध किससे है? अभी ज्यादा नोट्स बनाने में वो मत करो टाइम बर्बाद, आंसर्स करने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो मुझे। ये नोट्स तो आपको वीडियो बनी रही है, ठीक है, आराम से जब फुर्सत होगी तब देखना। उत्तराखंड में अगस्त क्रांति का संबंध किससे है? अगस्त क्रांति उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगस्त क्रांति, ठीक है। अगस्त से कंटेक्स्ट में बहुत चीजें याद रखनी है। एक तो अगस्त क्रांति 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन, वो भारत के कंटेक्स्ट में हो गई, ठीक। अगस्त क्रांति। इसी तरह अगस्त प्रस्ताव है एक, जो भारत पाकिस्तान विभाजन के संबंध में है। अगस्त प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा लाया गया था। अगस्त क्रांति उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में है 2 अगस्त 1994 से संबंधित। क्या हुआ था इसमें? इंद्रमणि बडोनी द्वारा पृथक राज्य की मांग की गई थी और पौड़ी में आमरण अनशन शुरू कर दिया था उन्होंने। तो इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड का गांधी, ये एक नृत्य करते थे जिसको केदार नृत्य कहा जाता है। इन्होंने ये डांस करके जवाहरलाल नेहरू को भी दिखाया था, बहुत प्रसन्न हुए थे जवाहरलाल नेहरू। केदार नृत्य, या फिर जिसे हम चौफला नृत्य हम कहते हैं, मंडान नृत्य, तो वो किया था इन्होंने। तो इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड का गांधी, पौड़ी में पृथक राज्य की मांग के लिए ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया था 2 अगस्त 1994 में। तो राज्य आंदोलन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, लाइफ्स मैजिक मोमेंट, हाउ टू बी यू और अनदर डे इन लैंडोर। लाइफ्स मैजिक मोमेंट, हाउ टू बी यू, आप खुद कैसे बने
जीवन के मैजिक पल और अनदर डे इन लैंडोर, लैंडोर में एक दूसरा दिन। इन पुस्तकों के लेखक कौन है? जो लैंडोर से संबंधित, लैंडोर मसूरी में है, बहुत सुंदर खूबसूरत जगह है, तो लैंडोर से संबंधित कोई भी रचना अगर अक्सर आती है तो इनकी और भी कई पुस्तकें हैं लैंडोर से संबंधित, तो ये है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में अपनी पहली नोवेल लिख दी थी। बहुत बड़े नोवेलिस्ट भारत के। रूम ऑन द रूफ, छत का वो कमरा, रूम ऑन द रूफ किसकी रचना है? रस्किन बॉन्ड की रचना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य के संदर्भ में सिल्की बांध, सिल्की बांध, सिल्की बांध से आप क्या समझते हैं? सिल्की बांध, सिल्की बांध से आप क्या समझते हैं? एक गाना भी कुछ, क्या गढ़वाल का क्या बांध है? फुर्की बांध ऐसे ही सिल्की बांध का क्या मतलब है? सिल्की बांध प्रेम लोकगीत। हाँ, प्रेम लोकगीत कथा है ये, प्रेम लोकगीत गीत कथा, प्रेम लोकगीत कथा। प्रेमी युगल जोड़े के बीच अटूट रिश्ते और उनकी अनमोल दास्तां का वर्णन, जो कि रेशम अर्थात सिल्की, सिल्की का मतलब रेशम, रेशम की तरह कोमल और मजबूत है। सिल्की बांध क्या है? ये लोकगीत है, प्रेम लोकगीत है। नेक्स्ट, राज्य का, राज्य के अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र में सिल्की बांध। अगला क्वेश्चन, जुगात उत्सव, जुगात उत्सव किस माता से संबंधित है राज्य में? जुगात, जुगात उत्सव नंदा देवी, नंदा देवी से संबंधित है, नंदा देवी से संबंधित है जुगात उत्सव। अगला क्वेश्चन, विषकन्या पुस्तक के लेखक? विषकन्या, गौरीपंत कौन है? गौरापंत शिवानी, गौरापंत शिवानी। इसकी सारी रचना कोई बता सकता है आप में से? गौरापंत शिवानी की करा रखी, भूल गए हो गए। गौरापंत शिवानी की सारी रचना, गौरापंत की रचना है विषकन्या। गौरा तेजा की भैरवी 14 फेर, रतिया शमशान की कन्या अतिथि को घेरे, कल्दी कलुजनी करिए चिमा, मरीचिका सी सुरमई नीत सुरगमा, गहरी नीत सुरगमा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य के राल अभिनय सुरगमा, मैं मुर्गा हूं वाली भी रचना है एक से, भूल गए तुम बस। अगला सवाल है, राज्य के किस स्थल का प्राचीन नाम ढांगधार है? ढांगधार, ढांगधार किस स्थल का नाम है? ढांगधार, प्रतापनगर, प्रतापनगर, प्रतापनगर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थल का नाम ढांगधार है? प्रतापनगर का। प्रतापनगर किस नदी के तट पर है? जलकुर नदी, जलकुर नदी, जलकुर नदी, जलकुर नदी। सब ध्यान होने चाहिए, मंडे को मैं पूछूंगा सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, गब्बर सिंह नेगी स्मारक कहां स्थित है? गब्बर सिंह नेगी स्मारक 1925 में बना था गब्बर सिंह नेगी स्मारक। विक्टोरिया क्रॉस है, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस राज्य से, तो गब्बर सिंह नेगी स्मारक 1925 में बना था, चंबा में है ये, ठीक है। 21 अप्रैल को मेला लगता है यहाँ, 21 अप्रैल को इनकी याद में 21 अप्रैल को मेला लगता है चंबा में, टिहरी में 1925। अगला क्वेश्चन है गब्बर सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को चरागाह तथा पशुपालन वर्ष घोषित किया गया है? यूएन द्वारा, यूएन द्वारा चरागाह व, देख के मत बताओ यार, पढ़ के आया करो फिर बताया करो ना, बिना देखे। ऐसे देख के तो बोलने में क्या फायदा होगा? पशु चारागाह व पशु और पशुपालन वर्ष कब का घोषित किया गया? वर्ष 2026, 2026 को यूनाइटेड नेशंस ने किया। अगला सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954, 1954, 1954, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954। पहला पुरस्कार किसे दिया गया? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी के लिए, हिम तरंगिणी 1955, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अकादमी 1955 हिम तरंगिणी के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेम मुखेम नागराजा मंदिर राज्य में कहां स्थित है? सेम मुखेम, कई बार आ गया ये सवाल। सेम मुखेम नागराजा मंदिर, सेम मुखेम नागराजा मंदिर कहां स्थित है राज्य में? टिहरी में, टिहरी, हिंडोला खाल टिहरी। सेम मुखेम नागराजा मंदिर किससे संबंधित, किसको समर्पित है ये? कृष्ण को, कृष्ण भगवान को समर्पित है। लास्ट क्वेश्चन, राज्य में बाटा घाटा, बाटा घाटा, बाटा घाटा नामक एक आंदोलन हुआ था। बाटा घाटा कांड कहते हैं उसे, बाटा घाटा कांड, बाटा घाटा कांड। ये राज्य में कहां हुआ था, कब हुआ था? ये राज्य आंदोलन से ही संबंधित है, मसूरी में हुआ था बाटा घाटा कांड, 15 सितंबर 1994, 15 सितंबर 1994 को, 1994 15 राज्य आंदोलन चल रहा था ना इस समय पे, राज्य आंदोलन चल रहा था, तो 15 सितंबर 1994 को मसूरी में एक जगह है बाटा घाटा करके, वहां हुआ था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोग मर गए थे। एक बहुत फेमस महिला का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हंसा धनाई करके, तो इसी में वो उसकी मृत्यु हुई थी। तो हंसा धनाई, एक पुलिस उपाधीक्षक भी इसमें मृत्यु हो गई थी।
हंसा धनाई, बेलमती चौहान, इन दो का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हंसा धनाई और बेलमती चौहान, ये दोनों की मृत्यु हो गई थी। ओके।